नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड। जी हाँ, मुथूट माइक्रोफिन। और ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों, देखिए मैं ये वीडियो 20 फरवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, यानी कि जो फ्राइडे की ट्रेडिंग हुई होगी वो इसमें नहीं दिख रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टॉक मुथूट माइक्रोफिन 1% ज़्यादा की तेजी दिखा है, लेकिन इतना भयंकर वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है। और मैं अभी ना जो आप कह सकते हैं माइक्रोफिन स्टॉक के लीजिए, माइक्रो फाइनेंस लीडर स्टॉक के लीजिए, उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं डिमांड थी। और मुथूट माइक्रोफिन आप कह सकते हैं उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है जहाँ पर जो रीड थी वो मैंने भी गलत की थी। फॉर्चुनेटली ये कह सकते हैं आप कि जब तेज़ी हुई और जब आरबीआई का डेटा आने लग गया तो मैंने स्टॉक से एग्जिट कर लिया था। ठीक है, वरना जिस प्रकार की गिरावट हो रही है बहुत बहुत भयंकर लॉस में चीज़ें रहती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ लेवल्स याद रखिए। मुथूट माइक्रोफाइनेंस क्या खराब स्टॉक हो गया है? खराब नहीं हुआ है। जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं और जो सेक्टर में दबाव है, बाजार में गिरावट है, वो स्टॉक को लगातार गिरा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और स्टॉक ने पिछले एक साल अगर आप यहाँ टच करेंगे ना, इसने जो हाई बनाया था लगभग 250 रुपये का, वहाँ से इसने अपने निवेशकों को करेंटली आप कह सकते हैं 46.9 ऑलमोस्ट 47% का क्रैश दे दिया है। कितना? 47% का क्रैश हो गया है। अब इसके साथ साथ आप समझिए यहाँ पे जो गिरावट है ना, वो हम चर्चा करेंगे क्यों हो रही है, वाई। क्योंकि देखिए इस स्टॉक में ना बहुत बड़े बड़े निवेशक फंसे हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो रिटेल निवेशकों का पैसा फंसा है, नहीं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी फंसे हुए हैं। कंपनी ने क्या कहा है, सेक्टर को लेकर क्या चीज़ चल रही है, क्या इस प्रकार की कलेक्शन इफिशिएंसी क्या है स्टॉक की। और देखिए ये मुथूट फाइनेंसेस को मत आप कनेक्ट कर देना, ये उनके भाई मुथूट पापाचन ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों में आज मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। अगर आप मुथूट माइक्रोफिन में निवेशित हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में हैं, या आप सोच रहे भाई और कितना ही गिर जाएगा और एटलीस्ट लेवल की तलाश में हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 2x स्पीड में देख लीजिए, आपको आसानी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का धन्यवाद। बट अगर आप ये 87.2% निवेशकों में से एक हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं दोस्तों, चैनल की ग्रोथ होती है, मोटिवेशन बहुत मिलता है हमको। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप 2-4 वीडियो देख चुके हैं, अगर आप थोड़े पुराने व्यूअर हैं तो। और लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। ओके, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका ये छोटा सा कदम बहुत बहुत मोटिवेट करता है। अब आते हैं ना एनालिसिस की तरफ। देखिए यहाँ पर आप पाएंगे पिछला जो मेरे वीडियो रहे, चाहे आप कह सकते हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, नॉर्दर्न कैपिटल आर्क कह लीजिए, नॉर्दर्न कैपिटल, उसके ऊपर वीडियो बनाया। और अब जब यहाँ बना रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी के सभी इसी के आसपास। देखिए क्रेडिट एक्सिस तो थोड़ा बड़ा है, नॉर्दर्न आर्क भी लगभग इसी के आसपास का मार्केट कैप कंपनी है। आपको स्टॉक अभी बुक वैल्यू से भी सस्ती मिल रही है। ओके, स्टॉक की पी इंडस्ट्री की पी से एकदम नीचे आ चुकी है। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। आरओई देखेंगे तो कोई खराब नहीं दिखेगा आपको। ओके, आप यहाँ पर पाएंगे कि जो पेट्रोस्की स्कोर है वो 6 है, यानी कोई बहुत ज़्यादा घबराहट या गिरावट नहीं है। एक फाइनेंशियली स्टेबल स्टॉक है ये। ठीक है, आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है दोस्तों। और देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है। यानी अगर आप प्राइमा फेसियल स्टॉक को देखते हैं आपको अच्छा बहुत लगता है। तो जब चीज़ें इतनी अच्छी हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए प्रॉब्लम सिंपल चीज़ है, प्रॉब्लम एक ही है जो मैं हमेशा कह रहा हूँ, सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है। प्लस उस गिरावट में जब मार्केट क्रैश होता है ना, जब मार्केट गिरानी शुरू हो जाती है, वो इसमें और प्लस का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप कह सकते हैं जो मार्केट कैप है, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप, उसने बहुत बहुत भयंकर हिट लिया है। तो ये तमाम चीज़ें जब मिलेंगी ना तो स्टॉक में एक भयंकर गिरावट होती है। और मुथूट माइक्रोफिन वो क्लासिक एग्जांपल है एटलीस्ट उन निवेशकों के लिए जो अक्सर ये कहते हैं भाई कितना ही गिर जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, बुक्स ज़रूर पढ़ें,
स्पेशली द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और उस बुक का लिंक प्लस पीटर लिंच साहब जो मेरे फेवरेट इन्वेस्टर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, उनकी 3 बुक दोस्तों ये आपको पढ़नी ही चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और पीटर लिंच साहब की तीनों का लिंक नीचे बुक में आप व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ज़रूर पढ़िएगा। थोड़ी बोरिंग लगेगा क्या पढ़ें, लेकिन कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। वो आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग में बहुत बहुत हेल्प करेगी दोस्तों। अच्छा, अब वापस से आते हैं यहाँ पे। आप देखिए मुथूट माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड, ये मुथूट पापाचन ग्रुप की कंपनी दोस्तों, जो माइक्रो लोन किसको प्रोवाइड करती है? फीमेल कस्टमर को, स्पेशली रूरल रीजन में इंडिया में। ठीक है, यानी कि फीमेल कस्टमर को स्पेसिफिकली रूरल इंडिया में, यानी जो थ्रेट का लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ इसका जो मेन फोकस है वो सदर्न इंडिया में है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ें बात कही जाएंगी। आप देखिए यहाँ पे कंपनी 3rd लार्जेस्ट NBFC और MFI है इंडिया में। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो के हिसाब से फाइनेंशियल 23 की बात हो रही है, और 3rd लार्जेस्ट है NBFC मुथूट, आप कह सकते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में सदर्न इंडिया की अगर बात करोगे। स्पेशली केरला बेस्ड कंपनी सबसे ज़्यादा केरला में ही लोन बांटेंगी, और 16% मार्केट शेयर इनका तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में एक साइक्लोन आया था, आप सबको पता होगा, उसने बहुत बड़ा झटका दिया है इनको। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, देखिए ज्योग्राफिकल प्रेजेंस सब है, मैं इसे पॉज कर दूंगा, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, जहाँ पे कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ। देखिए एक तरफा गिरावट है, आप देख रहे हैं इधर एक तरफा, और लगातार वॉल्यूम्स के साथ ये बिकवाली चल रही है दोस्तों। ठीक है, यानी जो इश्यूज है उसमें गिरावट है। देखिए बीच बीच में कुछ खबरें आती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ बीच बीच में कुछ इनकी खबरें भी आती हैं कि भैया कुछ अनएथिकल चीज़ हो रही है, कभी क्या हो रही है। इस प्रकार के स्टॉक्स में कभी कभार खबरें आती रहेंगी, और ये एक रिस्क फैक्टर जब आप इन प्रकार के स्टॉक में निवेश करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा, जिस ग्रुप की ये कंपनी है बहुत क्लीन तरह से चीज़ें रही हैं। थोड़ा बहुत अप डाउन देखिए आते रहती है चीज़ों में, लेकिन हाँ अभी जो सेक्टर में प्रॉब्लम है और जो बाजार में गिरावट है वो यही कारण है यहाँ पे चल रही है। और देखिए ऐसा नहीं है कि शायद आने वाले समय कभी स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अभी भी ना ये सेल ऑन राइस का ही मार्केट दिखेगा दोस्तों, याद रखिएगा। और बात सिर्फ इस स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है, पूरे बाजार के साथ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है ना वो अपने साथ बहुत सारी अनसर्टेनिटीज लेके आए हैं। अब आप नीचे चलोगे, आप यहाँ पे क्वार्टरली नंबर देखोगे तो आप पाओगे 680 करोड़ का सेल्स है। ठीक है, जो एक साल पहले 576 करोड़ था, यानी सेल में गजब की जंप है। सितंबर आप क्वार्टर भी देखेंगे तो ठीक ठाक है। प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम आई है भाई साहब यहाँ पर, जब आप देखते हो कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितनी की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने किया है कितना? 5.06 करोड़। ठीक है, यानी मात्र 5 करोड़, जो एक साल पहले 129 करोड़ था। आप जब इतने बकवास नंबर लेकर के आएंगे तो क्या आपको लगता है आपका स्टॉक ऊपर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। और यही कारण है कि आपको इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, अब आप नीचे चलोगे तो आपकी नेट प्रॉफिट रह गई मात्र 22 पैसे की, आपकी EPS है जो एक समय 7 रुपए की भी ऊपर थी। ठीक है, और देखिए यही कारण है इस प्रकार की गिरावट का। ठीक है, और जब आप नीचे जाओगे मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्या शेयर होल्डिंग से पैटर्न से पहले ना हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए अगर आप नोट्स ओपन करेंगे आप यहाँ पर पाओगे, 1 मिनट, ये देखिए ये हाँ Q3 रिजल्ट देखिए 12,404 करोड़ का AUM कंपनी ने किया है। 8.3% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 1% डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिसबर्समेंट 2,035 करोड़ रही है, 21.5% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर, और 29.9% गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ब्रांचेस नोडल कंपनी के हैं, कंपनी लगातार अपनी एक्सपेंशन कर रही है। 16% का जंप है ईयर ऑन ईयर, और 3.6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। एक्टिव क्लाइंट बेस में 4.5% का ईयर ऑन ईयर जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक माइनर डिप है। देखिए ऐसा डिप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसलिए है ना, और ईयर ऑन ईयर इतनी ज़्यादा जंप इसलिए नहीं है यहाँ पे। कंपनी जब RBI ने ये बात कही, प्लस जो नॉर्म्स अलग से चेंज होकर के आए हैं उसके कारण लोन देने में थोड़े इश्यूज हैं, और कंपनियां भी NPO को इतना नहीं बढ़ाना चाहती जो सभी आप कह सकते फिर वापस आना मुश्किल हो जाए। इसके साथ साथ आप देखेंगे, आपको याद होगा 16% इनका तमिलनाडु में एक्सपोजर है। तो यहाँ पे ये है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो है
बहुत बड़ा चैलेंज फेस की। नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे साइक्लोन फैंगल का जो तमिलनाडु में आया था, इससे पोर्टफोलियो क्वालिटी को बहुत इम्पैक्ट किया। और जो नेचुरल कैलेमिटी इंश्योरेंस है, इन्होंने काफ़ी हद तक उस डैमेज को मिटिगेट करने की कोशिश की विथ क्लेम्स इन प्रोसेस फॉर द साइक्लोन। ठीक है, लेकिन देखिए हम सबको पता है कितना क्या होगा। एसेट क्वालिटी की अगर आप बात करोगे, सबसे बड़ा है एसेट क्वालिटी में 74 बेस पॉइंट का जंप आया है, 3.03% का ईयर ऑन ईयर, और 33 बेस पॉइंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कलेक्शन एफिशिएंसी मात्र 93%, और ये मैं मात्र कह रहा हूँ। एटलीस्ट आपको 97 से 99 के परसेंट होना चाहिए। आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी 93% हो गई है। कहा यह जा रहा है 94 पर 95% है ये, इंप्रूविंग 90%। जब हम ओवर ड्यू यानी जो पेमेंट नहीं कर पा रहे उनको हटा देंगे तो, और ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं 95%। नेट एनपीए 1.27% पर रहा है, और प्रोविजन में बड़ा इंक्रीज आया है दोस्तों, कि जो अनसर्टेनिटीज आप साइक्लोन देख लिए, तमाम चीज़ों की उसको मिटिगेट करने के लिए, और यही कारण है कि आपको इतनी भयानक प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें नेट एंड मार्जिन प्रॉफिट टैक्स आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़, क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस। देखिए क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस को रिवाइज किया गया है, 7.5% से 8.5% कर दिया गया है करंट फाइनेंशियल ईयर में। और ये क्या रिफिल करता है? कंजर्वेटिव अप्रोच के भाई साहब, जो रेगुलेटरी चेंजेस आए ना कर्नाटक में, और साइक्लोन फेंगल ने जो इम्पैक्ट करेगा, कंपनी ऑलरेडी इस चीज़ को समझ रही है, और जो कंपनी ने नंबर्स दिए उसको इतना ज़्यादा जो गिरावट हो रही है, इसीलिए कहा जा रहा है। मैनेजमेंट क्या एम्फेसाइज कर रहा है कि प्रोविजंस को तुरंत उठा लेते हैं, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें मर्डन के साथ हम ना जाएं। तो आप जो इतनी भयानक गिरावट देख रहे हैं नेट प्रॉफिट में, वो इसीलिए है। ठीक है, कंपनी का स्ट्रैटेजिक फोकस कहाँ है? तो देखिए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे फोकस है, नए कस्टमर एक्विजिशन में थोड़ी कमी करनी, क्योंकि देखिए वैसे कस्टमर जो ऑलरेडी जानते हैं भैया सही तरीके से पेमेंट कर रहे हैं लोन की, उनको अगर आप वापस से लोन देंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा, ना कि नए कस्टमर एक्विजिशन में। और स्पेशली कहाँ पर? हाई रिस्क एरिया तरफ जाना ही नहीं है। जो कस्टमर मिक्स है न्यू टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, ये 50-50 से ना 40-60 हो गई है, यानी 40% मात्र एग्जिस्टिंग न्यू कस्टमर को देंगे, और 60% में किसको देंगे? जो ऑलरेडी हमारे यहाँ हैं। और जो माइक्रोफिन 2.0 गार्ड रेल जो लाई गई है, मैनेज ओवर लेवरेज विथ फोकस ऑन कस्टमर हैविंग नो मोर देन 2-3 लेंडर्स। देखिए ऐसे लेंडर्स, माफ कीजिएगा, ऐसे कस्टमर जो 2-3 लोगों से अगर लोन ले रखे हैं, 2 लोगों 3 लोगों से, उसे लोन नहीं देना है। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी। कलेक्शन इफिशिएंसी अगर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है बकेट कलेक्शन इफिशिएंसी ना, बकेट कलेक्शन इफिशिएंसी वो होती दोस्तों जहाँ से हमको लेना है कि भाई साहब ये आदमी ये लोन नहीं दिया है, उससे हमें लोन लेना है। वो 95 ओवरऑल था, तो जो कलेक्शन इफिशिएंसी है वो 99.5% स्टेट वाइज इंप्रूवमेंट कही जा रही है। कलेक्शन एफर्ट जो है वो आपको बढ़ते दिखाई दे रहे हैं डेडिकेटेड टीम के द्वारा, 512 लोग हैं इनके यहाँ। फ्यूचर आउटलुक देखिए मैनेजमेंट ये एंटिसिपेट कर रही है 5 से 7% AUM ग्रोथ इस साल, और एसेट क्वालिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। गाइडेंस क्या सजेस्ट कर रहा है कि डिस्बर्समेंट में इंप्रूवमेंट आएगी Q4 में, और जो कंटीजेंट है माइक्रो इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी। कंपनी का जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है कार वो 30.51% है, और स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइजेशन दिखाता है। हाँ ये बात तो सही है कि कंपनी के पास CAR में कोई भी इशू नहीं आने वाली। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या कहता है? देखिए कंक्लूजन साफ है, एक चैलेंजिंग मैक्रो इन्वायरमेंट से गुजर रही है कंपनी, रिस्क मैनेजमेंट बहुत प्रोएक्टिव कर दिया गया है, और स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं। कंपनी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, लगातार एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, और पोटेंशियल रेगुलेटरी इम्पैक्ट का यहाँ क्या फ़ायदा होगा वो देखना पड़ेगा। यानी प्रॉब्लम तो थी, लेकिन काफ़ी हद तक कंपनी ने सॉर्ट आउट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो देखिए नो डाउट पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ है आप देखेंगे, ट्रेंड बियरिश, मूविंग एवरेज बियरिश, टेक्निकल इंडिकेटर बियरिश। अब आप पाएंगे यहाँ पे क्लासिक सीरीज़ के हिसाब से 166 रुपीज़ है, और ये पहला सपोर्ट क्या आता है 148, ये टूट चुका। फिर 135 रुपये, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी सपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। अगर ये टूट गया तो फिर आएगा 117 रुपये। फिर अगर हम बात करें फिबोनाची में, आप पाएंगे यहाँ पे पहला सपोर्ट है 154.59, पिछले क्वार्टर में क्या सपोर्ट था ये 147.32, ये टूट चुका है, और फिर 135, यानी कि 135 एक निर्णायक सपोर्ट होगा। अगर वो टूटा तो यहाँ पे 117 रुपये कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ 117 रुपये टूटेगा ना, मुझे ऐसा लगता है 100 यह ह्यूज साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा, और जो आप कह सकते हैं 110
ये जो रेंज है मुझे लगता है इसको तोड़ पाना मैक्रो के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टफ होगा। लेकिन अगर 100 टूट जाता है स्थिति बद से बदतर होगी। और इसी में मैं कह रहा हूँ अगर आपका रिस्क कम है प्लीज़ 150 के ऊपर भी स्टॉक को जाने दीजिए, फिर इसमें कुछ भी सोचिए, क्योंकि अभी एक हाई हाई रिस्क स्टॉक है। तो किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।